am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. की जानिब से ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है। आज हम सीखेंगे जमात चहारुम मजमून माहौल का मुताला 1 EVS 1 सबक नंबर 3 पानी की जखीरा अंदोजी स्टोरेज ऑफ वाटर और मैं हूं आपकी VTC टीचर तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की, जिसका नाम है पानी की जखीरा अंदोजी स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टोरेज ऑफ वाटर बच्चों, आपको इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। आप क्या करोगे, मिट्टी का एक छोटा सा टीला बनाओगे, ढेर बनाओगे और उस पर आप पानी डालोगे और आप उसका बगौर मुशाहिदा करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। तो आप ये बगौर देखोगे कि मिट्टी के जब पर पानी डाला गया तो पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। आप देखोगे कि वो स्लोप पे किस तरह बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ। फिर अगर उस पानी को रोकना है तो हमें उसे किस तरीके से रोकना पड़ेगा, बीच में पत्थर या कोई रुकावट की चीज डालना पड़ेगा जिससे पानी बहना रुक जाएगा। किस हिस्से में तालाब बनेगा, पानी का रुख या उसका जो है डायरेक्शन कब बदलता है, इन तमाम चीजों का ऑब्जर्वेशन करूंगी। तो बच्चों, जब पानी की जखीरा अंदोजी की जाती है, पानी को स्टोरेज करके रखा जाता है, तो उसके लिए भी काफी ऑब्जर्वेशन इस तरह के करने की जरूरत होती है। तो आज हम हमारे इस लेसन में देखेंगे कि पानी को किस तरह हम स्टोरेज करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सके। बच्चों, आप ये बखूबी जानते हैं कि पानी हासिल करने का सबसे बेहतरीन और अहम जरिया बारिश है। जब बारिश होती है तो बारिश होने पर पानी जमीन पर से बह जाता है, लेकिन सारा पानी नहीं बहता, बल्कि कुछ पानी जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है, जज्ब कर लेती है, जो है कुछ पानी जमीन में जज्ब हो जाता है। बारिश हमारे मुल्क में 3 से 4 महीने तक होती है। कौन से महीने? जी हाँ, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में बारिश होती है। हमारे साथ साथ जितने भी दूसरे जानदार है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो, परिंदे हो, कीड़े मकोड़े हो, तमाम को साल भर इस पानी की जरूरत होती है। बारिश का पानी तो हमें 4 महीने ही मिलता है, लेकिन उसके बाद हम इस पानी को कैसे जमा करके रख सकते हैं? अगर हमने बारिश के मौसम में उस पानी को जमा करके ना रखा तो साल भर के लिए ये काफी हमें इनफ नहीं होगा, हमें नाकाफी होगा। तो ऐसे वक्त के लिए हमें पानी को संभाल कर इस्तेमाल करना है और पानी की जखीरा अंदोजी करना है, स्टोरेज करना है। अब हम वो कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं आगे। जी हाँ बच्चों, हमें पानी अलग अलग तरीकों से मिलता है। जैसे हमें पानी मिलता है नल के जरिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, घर में नल से अम्मी सुबह सुबह पानी के मटका भरती है, टंकी भर के रखती है और बाल्टी भर के रखते हैं, और घर में जो हमारे टैंक होते हैं ऊपर, हम उसे भर के रखते हैं ताकि नल का पानी अगर सुबह में चला जाए तो अम्मी जमा करके रखती है ताकि सारा दिन हम उस पानी को इस्तेमाल में ला सके। लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहां पर, या बहुत बड़े इलाके होते हैं, वहां पर पानी किस तरह जमा कर सकते हैं? वहां तो इतने छोटे बर्तन में नहीं रख सकते। तो वहां पर पानी किस तरह जमा किया जाता है? जी हाँ, हर एक इलाके में इस तरह की बड़ी टंकी नस्ब होती है, टंकी बनी हुई होती है पत्थर सीमेंट की मदद से। इसमें बहुत सारा पानी जखीरा करके स्टोरेज करके रखा जाता है
और जरूरत के मुताबिक इलाके के लोगों को सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है उनमें टेरेस के ऊपर इस तरह बड़ी बड़ी टंकियां लगी हुई होती है, या तो प्लास्टिक की या तो सीमेंट की बनी होती है, जिनमें पानी रखा जाता है और पूरा दिन बिल्डिंग वालों को यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है, तब उनके नलों में पानी आता है। तो ये भी एक पानी के स्टोरेज करने का एक तरीका हुआ कि हम घर में पानी किस तरह स्टोरेज करके रखते हैं, इलाके के लोगों के लिए पानी किस तरह स्टोरेज करके रखा जाता है, और बिल्डिंग्स वालों के लिए पानी किस तरह स्टोरेज करके रखा जाता है। लेकिन अगर बात पूरे मुल्क, पूरे शहर, पूरे गांव की हो, तब हम क्या करेंगे? तो अब हम देखेंगे कि पानी के स्टोरेज करने के अलग अलग तरीके जो हम पुराने जमाने में भी देखते थे और आज भी हम देखते हैं, तो वो कौन से हैं और उनमें क्या फर्क है। हाँ बच्चों, पानी की जखीरा अंदोजी के दो तरीके हैं, या पानी को स्टोरेज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कदीम जखीरे, यानी कि पुराने तरीके, पुराने जमाने में पानी किस तरह स्टोरेज कर रखा जाता था, और जदीद जखीरे यानी कि आज के जमाने में किस तरह पानी को जो है स्टोरेज करके रखा जाता था। तो पुराने जमाने में हम क्या करते थे? कुआं खोदा करते थे, कुएं से यूज करते थे, तालाब इस्तेमाल करते थे, नदी पर जो है बंद तामीर किया जाता था, हौज बनाए जाते थे। आज भी हम कुआं तालाब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम जो पानी स्टोरेज करते हैं डैम्स में, बंद में, वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं, क्योंकि साइंस ने काफी प्रोग्रेस कर ली है। तो अब हम पानी के स्टोरेज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हमने बंद बनाए, साथ में बोरवेल बनाए, जिसके जरिए हम जमीन के नीचे के पानी को भी इस्तेमाल करने लगे। तो आज इस सबक में सबसे पहले हम पानी के कदीम यानी ओल्ड मेथड से पानी कैसे यूज किया जाता था, रखा जाता था स्टोरेज करके, वो देखेंगे, और उसके बाद हम आज की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पानी किस तरह स्टोरेज करके रखा जाता है वो देखते हैं। पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड में कैसे स्टोरेज करके पानी रखा जाता था। सबसे पहले आता है कुआं यानी कि वेल्स। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बारिश का सारा पानी जमीन से बह नहीं जाता, बल्कि कुछ पानी जमीन में जज्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उस पानी को हासिल करने के लिए कुआं खोदा जाता है। तो इससे जमीन के अंदर का जो जज्ब पानी है वो भी ऊपर आ जाता है और लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा पुराना मेथड जो था वो था किले पर वाक़े तालाब और टंकियां, वाटर टैंक्स इन फोर्ट। जैसे कि बच्चों आप बखूबी जानते हैं कि पुराने जमाने में फोर्ट यानी किले हुआ करते थे। किलों पर भी फौजी रहते थे, कहीं कई साल, कहीं कई महीने, तो उन्हें भी तो पानी की जरूरत हुआ करती थी। तो वहां पर जो है तालाब बनाए जाते थे, पत्थर को काटकर पानी की टंकी बनाई जाती थी और इस तरह वहां पे पानी स्टोरेज करके रखा जाता था। उसके बाद हमारा तीसरा मेथड है छोटा कुआं या ड्रॉ वेल्स। पीने के पानी के लिए पहले जमाने में छोटे कुएं खोदे जाते थे। इनका मुहित या इनका जो पेरीमीटर था वो बहुत कम हुआ करता था, और क्या किया जाता था? रस्सी के जरिए एक डोल या बर्तन को जो है पानी में छोड़ा जाता था कुएं में, और उसे खींचा जाता था, और इस तरह जो है पानी हासिल किया जाता था। उसके बाद है मेथड चौथा, नदी और बंद, रिवर्स एंड बंद। पहले जमाने में क्या किया जाता था? नदी के पानी को रोकने के लिए पत्थर और मिट्टी के बंद और पुश्ते तामीर किए जाते थे। इस तरह से नदी के पानी को रोकने के लिए पत्थर और मिट्टी की दीवारें बनाई जाती थी। पुश्ता इन द सेंस दीवारें। इस तरह दीवारें बनाई जाती थी और नदी के पानी को रोका जाता था, ताकि उस इलाके के लोग नदी के पानी से जो है अपनी पानी की तक जो है इस्तेमाल कर सके, पानी की तकलीफ को दूर कर सके। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं
पांचवें मेथड पे पुराने तालाब यानी ओल्ड रिजर्वोयर्स। अब ये क्या है? ऐसे इलाके जहां पर बारिश बहुत ही कम होती है, जहां पे बड़ी नदियां नहीं होती, वहां पर चूना और पत्थर का इस्तेमाल करके ऐसे तालाब बनाए जाते थे। तब इन तालाबों में बारिश का पानी स्टोरेज हो जाया करता था और वो साल भर जो है लोग उसे इस्तेमाल में लाते थे। तो इस तरह जिला नासिक के चांदोड़ में वाक़ एक तालाब की तस्वीर आपके सामने है कि जहां बारिश कम होती है और बड़ी नदियां नहीं होती, वहां पर इस तरह चूने और पत्थर से रेडीमेड तालाब बनाए जाते थे। ठीक है। उसके बाद है पुराने हौज, ओल्ड टैंक्स। बच्चों, अक्सर आपने आज भी देखा होगा कि हमारे गांव में जो हमारे घर पुराने बने हुए हैं, आज हमारे उन घरों में भी आपको छोटे छोटे हौज देखने को मिलते होंगे। तो पहले जमाने में क्या किया जाता था कि पानी को स्टोरेज करके रखने के लिए हौज बनाए जाते थे और आज भी वो हौज हमारे गांव के कई घरों में मौजूद है, जिनमें आज भी पानी रखा जाता है जमा करके। तो ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये औरंगाबाद शहर में वाक़ एक हौज की तस्वीर है। ठीक है। अब हम देखेंगे जदीद इंतजाम। पानी के जदीद इंतजाम यानी कि आज हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसे हम किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उसे हम स्टोरेज करके रख सकते हैं। ठीक है। तो यह है सबसे पहला तरीका, बंद यानी डैम्स। आपने अक्सर कहीं पिकनिक पर गए होंगे या अपने गांव में देखा होगा कि डैम किस तरीके से होते हैं। पानी जखीरा करने के नए तरीकों में सबसे बेहतरीन और अहम तरीका डैम यानी बंद है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी एक साथ स्टोरेज करके रख सकते हैं और ज्यादा पानी मिलने की वजह से फसलों को भी इससे काफी फायदा पहुंचता है, क्योंकि हमारी बढ़ती हुई आबादी के तहत फसलें साल में कई बार उगानी पड़ती है। फसलों के लिए पानी की जरूरत होती है और बारिश 4 महीने होती है, तो बाकी जो है 8 महीनों में इन बंद के जरिए फसलों के पानी का इंतजाम हो सकता है और फसलों की पैदावार अच्छे से अच्छे हो सकती है। उसी तरह आबादी बढ़ने की वजह से शहर बढ़ने लगे हैं, लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी है, आबादी बढ़ने लगी है, लोगों के लिए कारखाने बनने लगे हैं, तो इसीलिए बिजली की पैदावार मुमकिन हो गई है ना। बिजली की पैदावार भी मुमकिन है, इसकी वजह से पानी के जरिए आजकल कई जगह पर बिजली भी पैदा की जा रही है। तो इस तरह बंद का बहुत ज्यादा और जरूरी इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, यलदरी ऐसे कई बड़े बंद मौजूद है, जिससे आसपास के कई इलाकों में पानी पहुंचाया जाता है और उनकी पानी की किल्लतों को दूर करने की काफी हद तक के कोशिश की जाती है। उसके बाद दूसरा है बोरवेल। बोरवेल बच्चों, आपने अपने गांव में अक्सर देखा होगा, आपके अम्मी या घर के लोग इस तरह बोरवेल से पानी भरते हैं। इस बोरवेल में पानी कहां से आता है? ये पानी जमीन के नीचे जो पानी मौजूद होता है, बारिश के वक्त जो पानी जमीन में जज्ब हो जाता है, उसे जो है मशीनों की मदद से बहुत गहराई में गड्ढा खोद के पानी को हासिल किया जाता है और उस तरह बोरवेल बनाए जाते हैं। बिजली का इस्तेमाल शुरू होने के बाद से बिजली की मदद से चलने वाले पंप के जरिए बहुत ज्यादा गहराई में पानी जाने वाला पानी जो है वो निकालना मुश्किल, बहुत आसान हो गया है, क्योंकि बोरवेल के लिए काफी गहराई में खुदाई करनी पड़ती है, जब जाके पानी हासिल होता है। तो ये क्यों मुमकिन हुआ है? क्योंकि आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उससे चलने वाले पंप, उससे चलने वाली मशीनों के जरिए हम जमीन में गहराई तक गड्ढा खोद के पानी हासिल करते हैं और बोरवेल की मदद से उस पानी को इस्तेमाल में ला सकते हैं।
तो आज जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, डैम्स और बोरवेल की मदद से हम पानी की किल्लत को काफी हद तक दूर करने में कामयाब हो गए हैं। आजकल तो बच्चों कई बिल्डिंग्स में भी जो है अपनी प्राइवेट जो है वो बोरिंग खोदी जाती है, ताकि बिल्डिंग वालों को जो है पूरा दिन पानी आराम से मिल सके, दस्तयाब हो सके। ठीक है। और चीजें बच्चों अभी हम आपके सामने बताते हैं, वो है सबिल यानी पान पोई। आपने अक्सर देखा होगा रास्तों पर इस तरह पानी का इंतजाम किया जाता है, जैसे मुहर्रम में सबिल लगाई जाती है ना रास्ते पे, खासकर मौसम गर्मा में, गर्मी के मौसम में लोग धूप से, गर्मी से बेहाल होते हैं, उन्हें प्यास की शिद्दत होती है। तो इस तरह पान पोई या सबील की मदद से उन लोगों को जो है पानी फराहम किया जाता है, उनकी प्यास बुझाई जाती है। तो रास्ते पर चलने वाले लोगों को पानी मुहैया करने के लिए कई मकाम पर ऐसे बड़े बड़े मटके या रंजन कहते हैं, जो बड़े मटके होते हैं उन्हें रंजन कहते हैं, उसे रखा जाता है, जिसे हम सबील कहते हैं या पान पोई कहते हैं। तो इसके जरिए रास्ते पे चलने वालों को गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। कई लोग या जो तंजीमें हैं वो इसकी जो है इंतजाम करती है, और ये पानी के कोई पैसे नहीं लिए जाते, है ना। अब बच्चों क्या आप जानते हो कि हम तो आज पानी को स्टोरेज करके रखते थे, लेकिन पुराने जमाने में भी पानी को स्टोरेज करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। जैसे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का देखा जाए तो आप बखूबी जानते हैं, आपने माहौल का मुताला 2 में पढ़ा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई जमीनी, समंदरी और जो है पहाड़ी किले तामीर किए। तो उन्होंने जब भी किले तामीर किए तो उसमें एक बात का खास ख्याल रखा कि जहां पर पानी मौजूद हो वहीं पे किलों को बनाया जाए। अगर पानी ना हो तो किले बनाना जरूरी हो तो चट्टानें तोड़ के तालाब बनाए जाए और उन पर पानी का इंतजाम किया जाए। किले पर पानी का चश्मा भी हो ताकि किसी सूरत में भी लोगों को पानी की, फौजियों को, सिपाहियों को कमी ना हो। इसके लिए उस जगह पानी के जखीरे के लिए 2-4 तालाब तामीर करे, उनका पानी खत्म ना होने दे और किले का पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। तो ना सिर्फ हम आज इस बात पे ध्यान देते हैं, बल्कि कई हजारों साल पहले भी पानी की अहमियत लोगों को अच्छी तरह पता थी और उसे वो बखूबी जानते थे। उम्मीद है बच्चों आपको सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज इस सबक में हमने क्या सीखा? हमने पानी को स्टोरेज करने के, जखीरा करने के पुराने तरीके देखे कि किस तरह पुराने जमाने भी पानी को स्टोरेज किया जाता था। हमने पानी को जखीरा करने के नए टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी वाले तरीके देखे कि आज किस तरह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी को स्टोरेज करके रखा जाता है। और हमने ये भी देखा कि पानी का हमें किफायत शुआरी यानी बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना है। क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि ये बात हमेशा जहन में रखिए कि पानी कुदरती दौलत है, नेचुरल रिसोर्सेज है। बारिश पानी का बेहतरीन जरिया है और हमें पानी सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से ही मिलता है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ इंसान नहीं, तमाम जानदार, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, नबातात सभी करते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम पानी का इस्तेमाल संभाल कर करें। पानी अगर आपके घर में या कहीं पे नल लीकेज हो रहा है तो हम फौरन प्लम्बर को बुला के उसे ठीक करवा ले ताकि पानी का लीकेज बंद हो जाए, पानी वेस्ट ना हो। हमारे अतराफ में, खासकर गांव में, अगर आसपास नदियां हैं या पानी का जखीरे का कोई भी जरिया है तो आप उसमें कचरा न डालें, क्योंकि पानी को गंदा करना यानी पानी से बीमारियों को पैदा करना है। तो अपने अतराफ के पानी को साफ रखें। हम बेवजह पानी को जाय न करें कि नल खुला रखे, बाल्टी भर रही है, हम नहा रहे हैं, ब्रश करते वक्त मस्त नल खुला है, हम वेस्ट कर रहे हैं, बर्तन धोते वक्त जितना जरूरत हो हम उतना पानी एक बार ही जमा करके रख लें।
और अगर आप लोग स्कूल से आते हो, आपकी वाटर बॉटल में पानी बच जाता है, तो बराए मेहरबानी उस वाटर बॉटल के पानी को आप रास्तों पर यहाँ वहां ना फेंकें, बल्कि अगर रास्ते पर आपको कोई पेड़ पौधे प्लांट्स नजर आ जाए तो आप उस पानी को उसमें डाल दें। तो इस तरह आपको पानी को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत जरूरी है, हमारी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज चिल्ड्रन। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।